तत् त्वम असि, दैट इज यू। आसान शब्दों में कहा जाए तो पूर्व से पश्चिम तक, ऊपर से नीचे तक, मैं हर जगह व्याप्त हूँ। इस पूरे ब्रह्मांड से जुड़ा हुआ हूँ, इसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा। हम और आप जो जिंदगी जी रहे हैं वो इस विशाल ब्रह्मांड का एकमात्र हिस्सा नहीं है, बल्कि उससे गहराई से जुड़ा हुआ है। ऐसी गहराई जिसको समझ पाना मुश्किल है। मुंडका उपनिषद का ये मंत्र ये दर्शाता है कि हम सब, ये विशाल ब्रह्मांड, हर जीव, इन सभी का एक ही परम सत्य है कि ये सभी ब्रह्मा का ही अंश हैं। वही इस संसार की आधारशिला हैं। अब हम चाहे उन्हें जिस नाम से पुकारे, ईश्वर, कृष्ण या ब्रह्मा, लेकिन उनके अलावा यहाँ कुछ नहीं है। और जब हम योग करते हैं तो योग के माध्यम से हम अपने अंदर के प्रकाश को जगा सकते हैं और ब्रह्मा से जुड़ाव महसूस कर सकते हैं। जिस तरह हम एक दूसरे से और इस ब्रह्मांड से पूरी तरह से जुड़े हुए हैं, उसी तरह एरविन श्रोडिंगर, एक फेमस साइंटिस्ट, उन्होंने अपनी बुक वेल 10 में भी सिमिलरली यही लिखा है कि दिस यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स व्हिच आर कनेक्टेड विद ईच अदर। महाभारत की युद्ध भूमि में श्री कृष्ण के दिए हुए ज्ञान से आज साइंस ने हजारों साल बाद एक ऐसी दुनिया की खोज करी है जो श्री कृष्ण के कहे हुए हर शब्द को सच साबित करती है। क्वांटम मैकेनिक्स की दुनिया, एक ऐसी दुनिया जो असल जिंदगी से बिल्कुल अलग है, जहाँ साइंस के नियम परिवर्तित हो जाते हैं, जहाँ वास्तविकता धुंधली पड़ जाती है। एक ऐसी दुनिया जहाँ सब कुछ है लेकिन दिखता फिर भी कुछ नहीं है, जिसके राज साइंस आज तक पूरी तरह से प्रूव नहीं कर पाया है, लेकिन जिसका वर्णन हमारे वेदों में वर्षों पहले ही किया जा चुका है। स्कूल में जो हम क्लासिकल फिजिक्स पढ़ते हैं, वहाँ हमने ये सीखा है कि सब कुछ प्रिडिक्ट किया जा सकता है, सब कुछ डेफिनेट है। लेकिन 19वीं सेंचुरी आते आते ऐसी बहुत सारी चीज़ें हुई जिनका जवाब क्लासिकल फिजिक्स के पास भी नहीं था, और वहीं से शुरुआत हुई क्वांटम फिजिक्स की दुनिया की। आसान शब्दों में समझा जाए तो क्वांटम मैकेनिक्स इस यूनिवर्स की सबसे छोटी चीज़ों को समझने की कोशिश है, जैसे कि लाइट एंड मैटर, एटम्स एंड पार्टिकल्स। किसी भी चीज़ की गहराई में जाकर समझने की कोशिश ही क्वांटम मैकेनिक्स है। क्वांटम का मतलब ही होता है किसी चीज़ की सबसे छोटी यूनिट। क्लासिकल फिजिक्स के अकॉर्डिंग ये दुनिया दो चीज़ों से बनी है, लाइट जिसे हम एनर्जी कहते हैं और एटम्स जिन्हें हम पार्टिकल्स कहते हैं। लेकिन जब साइंटिस्ट ने गहराई में जाकर समझने की कोशिश करी, तब ये पता चला कि हर चीज में वेव्स और पार्टिकल्स हैं और हर चीज एक ही है, और इस खोज ने सब कुछ बदल कर रख दिया। लेकिन कोई एक चीज एक समय पर दो तरह से कैसे हो सकती है, और क्या सच में है भी या नहीं? हमारे हिंदू धर्म में ये कहा जाता है कि हमारे आसपास जो भी है सब माया है, इल्यूजन है। आप और हम एक छलावा हैं। एक ही पल में सब कुछ है और दूसरे ही पल कुछ भी नहीं। लेकिन क्या ये सब सच है? ये पूरी सृष्टि एक ऐसा इकोसिस्टम है जो एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, और इस थ्योरी को यूनिफाइड फील्ड थ्योरी भी कहा जाता है, जिसे साइंस आज भी प्रूव कर रहा है। पर सवाल अभी भी वही कि अगर सब सेम है तो सब एक दूसरे से अलग कैसे है? इंसान, पशु पक्षी, पेड़ पौधे एक दूसरे से कैसे अलग हैं? काफी सालों बाद नील्स बोर और मैक्स प्लैंक ने यह थ्योरी दी कि भले ही वेव पार्टिकल डुअलिटी एग्जिस्ट करती हो, भले ही एक चीज दो तरह से एग्जिस्ट करती हो, लेकिन जैसे ही हम उस चीज को समझने की कोशिश करते हैं या फिर देखने की कोशिश करते हैं, वो बदल जाती है। यानी कि रियलिटी हमारी सोच से बदलती है। तो क्या हम अपनी सोच बदलकर रियलिटी नहीं बदल सकते? मेडिकल साइंस में एक टर्म है प्लेसिबो इफेक्ट, यानी कि अपनी सोच की शक्ति से रियलिटी को बदल पाना। और इसलिए बहुत लोग मैनिफेस्टेशन में बिलीव करते हैं, यानी कि अपनी सोच की शक्ति से और अपने विश्वास से चीज़ों को सच कर पाना। फेमस साइंटिस्ट रिचर्ड फीमन का कहना था कि अगर आपको लगता है कि आप क्वांटम मैकेनिक्स समझ गए हैं, इसका मतलब है आप कुछ नहीं समझे। मोबाइल कंप्यूटर से लेकर हॉस्पिटल्स में एमआरआई मशीन्स तक सब क्वांटम मैकेनिक्स की लिमिटेड समझ से ही मुमकिन हो पाया है। लेकिन एक बार सोच के देखिए, क्या होगा अगर हम क्वांटम मैकेनिक्स को पूरी तरह समझ पाएं? क्या पता अमर होने का राज ही पता चल जाए। इन सवालों को यहीं विराम देके अंत करते हैं इस वीडियो का। ऐसी और वेदों और साइंस से जुड़ी हुई वीडियोस को देखने के लिए SKVV के साथ जुड़े रहिए।